Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. We start blaming the idea of democracy. हम हमेशा डेमोक्रेसी को ब्लेम करते हैं और वी डाउट इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, और कई बार हम डाउट करते हैं कि हम वाकई में डेमोक्रेसी में रह रहे हैं. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सबसे पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक तरह की सरकार है. इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग. ये सिर्फ आपको कुछ अचीव करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन क्रिएट करके दे सकती है. सबसे ज़्यादा जो लोग हैं यानी कि सिटीज़न हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन कंडीशंस का एडवांटेजेस लेके अपने गोल्स को अचीव कर सकें. चलो लेट अस एग्जाम्पल सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनलेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम वन बाय वन कुछ चीज़ों को यहाँ पर स्टडी करेंगे और ये पता लगाएंगे कि हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड जो है वो क्या रहा है उस सिचुएशन को लेकर. जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. देर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. कुछ चीज़ें तो हैं जो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है. इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोर कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स. डेमोक्रेसी में श्योरली ये तो पक्का ही होता है कि लोगों को अपने शासकों को चुनने का अधिकार होता है और शासकों पर कंट्रोल करने का भी अधिकार होता है. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affect them all. जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर जनता या नागरिक जो है वो डिसीज़न मेकिंग यानी कि जहाँ पर डिसीज़न लिया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन. डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार को जन्म देती है जो कि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन. और जनता की जो एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी जो ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं, उनको पूरा करते हैं. Before we go into this question, we face another common question. Is this democratic government efficient? क्या democratic government सच में वाकई efficient होती है? क्या वो effective होती है? Some people think that democracy produce less effective government. कुछ लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी थोड़ी लेस इफेक्टिव होती है. इट इज़ ऑफकोर्स होती है, सही है कि डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव होती है. ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर डू नॉट हैव टू बॉदर अदर अबाउट डिलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजॉरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन. यहाँ क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं उनको किसी भी निर्णय तक पहुँचने के लिए जो है बहुत सारे लोगों से बात नहीं करनी पड़ती, मेजॉरिटी का ध्यान नहीं रखना पड़ता, पब्लिक ओपिनियन का ध्यान नहीं रखना पड़ता. सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक रूलर तुरंत निर्णय लेते हैं, उनको तुरंत लागू कर देते हैं. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लिबरेशन, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. लेकिन डेमोक्रेसी ऐसे आइडिया पर बेस है जहाँ पर नेगोशिएशन यानी कि आपसी बातचीत होती है. सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक. इसीलिए डेमोक्रेसी में जब भी कोई निर्णय लिए जाते हैं उसको लेने में समय लगता है. तो क्या इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट होती है? चलिए इस पर देखते हैं. Let us think in terms of cost. Imagine a government that may take decision very fast. एक ऐसी सरकार जो बहुत जल्दी निर्णय लेती है, but it may take decision that are not accepted by the people and may therefore face problem. लेकिन कई बार वो ऐसे डिसीजन ले सकती है जो लोग एक्सेप्ट ना करें और जिससे जनता को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े.